जय माँ बीजासेन आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो हम आज आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारा जो त्रिनेत्र जागृति का जो फर्स्ट ग्रुप है वो चल रहा है, जिसमें भुजंग देव महाराज जो नागराज महाराज उनकी साधना सभी साधकों के लिए कराई जा रही है। जो लोग त्रिनेत्र दिव्य दृष्टि बूस्टिंग ग्रुप में जुड़ चुके हैं तो उनके काफ़ी अच्छे अनुभव हो रहे हैं उन लोगों के लिए। जिन अनुभवों की वीडियो जल्दी आप सभी के बीच में आएगी तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। और साथ में हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारा एक और ग्रुप निर्माण होने वाला है जो दिव्य दृष्टि बूस्टिंग सेकेंड ग्रुप होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हमारे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं, मतलब ग्रुप की सेवा राशि जमा कर चुके हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक उन लोगों का ग्रुप निर्माण नहीं किया गया है। दूसरा ग्रुप जो त्रिनेत्र जागृति का, वो इसलिए नहीं जागृत किया क्योंकि अभी 2-3 ही लोग थे वो लोग, और जो फर्स्ट ग्रुप था वो स्टार्ट हो चुका था, तो उन लोगों को उस ग्रुप में जोड़ा नहीं गया क्योंकि उन लोगों ने 3-4 दिन की साधना प्रारंभ कर चुके थे वो लोग। तो ये लोग अगर उस ग्रुप में जुड़ते तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती, ये लोग आगे पीछे मैसेज करते या अपने प्रश्न रखते तो बताने या समझाने में हमें डिस्टरबेंस होता। तो इसीलिए अभी उन लोगों को हमने रोक के रखा है। तो जो नए साधक हैं, अभी और कोई भी व्यक्ति हमारे दिव्य दृष्टि जागृति जो बूस्टिंग ग्रुप है उसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सेकंड ग्रुप सेकंड बैच शुरू होने वाला है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे सेकंड ग्रुप में। जो लोग भी अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं, जिनके त्रिनेत्र पे ब्लिंकिंग होती है, रोशनियां वगैरह दिखाई देती, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी आप सभी के लिए बोला हुआ था कि अगर आपको हल्के फुल्के दृश्य दिखाई देते हैं, धुंधले, ठीक है ना, और आप उन दृश्यों को समझ नहीं पाते हैं और काफी ज्यादा दबाव होता है, खिंचाव होता है आपके त्रिनेत्र पे, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी त्रिनेत्र की वो पावर है वो एक्टिव हो जाए, जिससे हम किसी भी व्यक्ति के विषय में देखना चाहें, भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहें अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, तो वो सारी चीजें हम देख सकें। और हमारे ऊपर किसी देवी देवता की अगर कृपा है तो देवी देवता की शक्ति को हमारे त्रिनेत्र से हम कैसे अटैच करें, मतलब कनेक्ट करें, जिससे कि हमें और क्लियर व्यू दिखें या जिससे हम किसी व्यक्ति के विषय में सटीक जानकारी निकाल सकें। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमारा जो सेकंड बैच शुरू होने वाला है, सेकंड ग्रुप शुरू होने वाला है दिव्य दृष्टि से जुड़ा हुआ, तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ें और सीखें। त्रिनेत्र से जुड़ी हुई सारी जानकारियां वहां पर दी जाती हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे जैसे कि जूम मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों को चेकिंग करी जाती है। सबसे पहले उन जो लोग नए लोग जुड़ते हैं ग्रुप में, ठीक है ना, चेकिंग करने के बाद में उन लोगों को सब कुछ बताया जाता है कि अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट हो रही त्रिनेत्र में, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे त्रिनेत्र में ब्लॉकिंग होती है, ठीक है ना, तो ब्लॉकिंग के क्या उपाय है, सारी चीजें बताई जाती है। जिससे आपका त्रिनेत्र ब्लॉक हो गया अगर, तो वो कैसे ठीक हो जाए। और दूसरी चीज जैसे कि कितनी परतें हैं आपके त्रिनेत्र पर जो अभी चढ़ी हुई हैं, कितनी त्रिनेत्र की परतें हट चुकी हैं, अभी त्रिनेत्र आपका कितना % जागृत है। तो ये सारी चीजें जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों की चेक करी जाती, उसके बाद ही उन लोगों के लिए आगे का मार्गदर्शन किया जाता है कि अब आप लोगों के लिए क्या करना। तो इसी तरीके से जो लोग भी नए ग्रुप में ऐड होंगे उनकी सबसे पहले चेकिंग करी जाएगी, सारी चीजें चेक करके देखी जाएंगी, किसी प्रकार की कोई रुकावट तो नहीं है उनके त्रिनेत्र में, जैसे कि किसी तांत्रिक के द्वारा कोई बंधन वगैरह तो नहीं लगाया गया है, या कोई नकारात्मक शक्ति उनके त्रिनेत्र से छेड़छाड़ तो नहीं कर रही है, किसी देवी देवता की कुदृष्टि पड़ने से या गुस्सा होने की वजह से उसका त्रिनेत्र ब्लॉक तो नहीं हो गया उस साधक का। तो ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी। उसके बाद में उनका कितनी परतें आपके त्रिनेत्र पे चढ़ी हुई, कितना % आपका त्रिनेत्र अभी जागृत है, ये सारी चेकिंग करी जाएगी आप सभी की जूम मीटिंग के माध्यम से। उसके बाद आप लोगों के लिए आगे की साधना विधान दी जाएगी। जो नागराज भुजंग देव महाराज हैं उनकी साधना करवाई जाएगी आप लोगों के लिए, और भी जो गुप्त क्रियाएं हैं त्रिनेत्र जागृति की वो भी आप सभी के लिए करवाई जाएंगी, जिसमें हमारी तरफ से सारी चीजें, हमारे मार्गदर्शन, हमारी देखरेख में ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जो लोग भी नए साधक हैं, जो अभी भी जुड़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश हमने उनको मना कर दिया था कि हमारा ग्रुप में साधना स्टार्ट हो गई है, तो वो लोग हमें कॉल करके, हमारे जो नंबर है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 9098569912, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो हम आप सभी के लिए उस ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है। और दूसरी जानकारी हम देना चाहेंगे कि आप सभी को पता होगा होली आने वाली है, तो होली के लिए भी हम आप सभी को बता दें। पहले तो हम सोच रहे थे कि निःशुल्क एक ग्रुप निर्माण करें जिसमें हम माँ शमशान काली और उसके बाद में काल भैरव महाराज और आसो मेहतरानी मैया की आप सभी के लिए, जिनको भी इन तीनों शक्तियों में से जो भी शक्ति की साधना करनी है, तो वो होली के दिन हम आप सभी को 1 दिवसीय साधना कराएं। लेकिन क्या है कि अगर हम निःशुल्क इस तरीके से साधना कराते हैं तो काफी सारे लोग जुड़ जाएंगे, जिनको साधना करनी अथवा नहीं करनी वो भी जुड़ जाएंगे, तो उसमें दिक्कत होगी। तो हमने छोटी सी सेवा राशि रखी हुई है,
एक दिन की साधना रहेगी होली के सिर्फ दिन, जिस दिन होली का दहन होता है उस रात्रि में आप सभी के लिए हमारी पूरी मार्गदर्शन आप सभी को दिया जाएगा। उसमें सबसे बड़ी जो पॉइंट की बात है वो है संकल्प। संकल्प हम स्वयं लेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा, संकल्प जब आपका कोई गुरु आपका संकल्प ले लेता है आपकी साधना का, तो इससे क्या होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके गुरु की हो जाती संकल्प से, ठीक है ना। तो संकल्प जो भी व्यक्ति उस साधना को करेगा, चाहे माँ शमशान काली की या भैरव बाबा की या फिर माँ आसो मेहतरानी की, तो उस साधना का संकल्प हम लेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की आपकी साधना में किसी भी प्रकार की अगर कोई रुकावट आ रही होगी या कोई भी नकारात्मक शक्ति छेड़छाड़ करती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी देखरेख हमारी रहेगी, हमारी जिम्मेदारी, हमारा प्रोटेक्शन रहेगा उसमें। तो आपके साथ में किसी प्रकार की साधना में विघ्न नहीं आ पाएगा। और संकल्प अगर हम लेंगे तो उसमें हमारी जो साथ में चलने वाली इष्ट शक्तियां या जिनकी भी हमारे ऊपर कृपा है, उन शक्तियों का संरक्षण होगा आपके ऊपर, जिससे कि वो सफलता के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो होली का समय होता है, ऐसे समयों पर छोटे से छोटे लेवल की और बड़े से बड़े लेवल की जो एनर्जियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है ना। और इतनी ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं कि उस दौरान अगर आप कोई भी शक्ति की साधना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप माता काली की साधना कर रहे हैं, आप माता काली की कौन से तत्व की, जैसे मान लीजिए आप ऐसी सिद्धि पाना चाहते हैं कि आपके लिए वो भूत भविष्य वर्तमान बताएं माता काली की शक्ति, तो पता चले कि माता काली से जुड़ी कोई अन्य शक्ति जो उनके नीचे लेवल के काम करने वाली शक्तियां होती, उनमें से वो आपसे कनेक्ट में आ जाए, है ना। उस साधना के दौरान अगर आपको कवच लगाना नहीं आता है या आपका गुरु ने आपको नहीं बताया उस साधना के दौरान किस किस तरीके से क्या प्रोसेस करना है, जिससे कि वो शक्ति, आप जिस तत्व की शक्ति चाहते वही तत्व की शक्ति आपकी सिद्धि के रूप में आपके पास आए, तो इस तरीके से नहीं करते तो उस दौरान कोई भी शक्ति आपके आकर के कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि उस दौरान सारी शक्तियां एक्टिव होती, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी, ठीक है ना। तो इस चीजों से बचने के लिए हमारे लिए गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की सुरक्षा, गुरु का संकल्प होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि आप प्रोटेक्शन में रहते हैं और जो भी तत्व की सिद्धि शक्ति आप पाना चाहते हैं तो वही तत्व की सिद्धि शक्ति को आप प्राप्त कर पाते हैं गुरु के सहयोग से, गुरु की शक्तियों के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि उसमें हमारा संकल्प रहेगा, जिससे कि आप सभी की साधना में सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। तो जो लोग भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, माँ शमशान काली या भैरव बाबा या आसो मेहतरानी की साधना करने के लिए होलिका दहन के समय पर, होलिका की रात्रि में एक दिन की साधना करने के लिए, तो वो लोग हमारे नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है 9098569912, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो लोग भी इन शक्तियों की साधना करना चाहते हैं। और एक और हम आप सभी को अच्छी बात बता देते हैं, आसो मेहतरानी तंत्रनाशक कवच का भी निर्माण किया जा रहा है। तो जितने लोग भी ऐसे समस्याओं से ग्रसित हैं कि मतलब जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग लगातार होते रहते हैं और तंत्र से बहुत ज्यादा परेशान है, उनको नकारात्मक शक्तियां परेशान करती रहती हैं, तांत्रिक वगैरह उनको परेशान करते रहते हैं, तो इस होली के समय पर, जो होली आने वाली है उस समय पर हमारे दरबार के द्वारा तंत्रनाशक आसो मेहतरानी कवच का निर्माण किया जा रहा है, जो अनलिमिटेड रहेगा। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि एक बार आप गले में धारण कर लेंगे, उसके बाद आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक के द्वारा, कोई शमशानी तांत्रिक के द्वारा, घोरी के द्वारा या मुसलमानी तंत्र, कोई भी तंत्र प्रयोग अगर व्यक्ति करता है तो आपके ऊपर उस तंत्र प्रयोग का असर नहीं होगा। बस उस कवच को एक बार आपके गले में आपको धारण कर लेना है। तो जितने भी लोग इस कवच का निर्माण करवाना चाहते हैं तो पहले से ही हमारे पास ऑर्डर दे सकते हैं कवच का, जिससे कि होली के समय पे उनके नाम से ऑर्डर जब लिखा जाएगा तो उनके नाम से कवच का निर्माण कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कवच का भी निर्माण करवा सकते हैं। और एक और चीज हम आप सभी को बता देते हैं, याद आ गई कि होली के समय पे ही सबसे ज्यादा तंत्र प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सावधान रहें। अगर आपका कोई गुरु है तो अपने गुरु से प्रोटेक्शन लगवाएं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, क्योंकि होली दीपावली के समय पर ही तांत्रिक छोटे छोटे से, मतलब मान लीजिए कि 100-100 200-200 रुपए में लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे समयों पर जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, शमशान से जुड़ी जो शक्तियां होती हैं, वो थोड़ा सा भी भोग लेकर के, एक अंडे का भोग लेकर के भी चल जाती हैं, ठीक है, ऐसे समयों पर। तो ऐसे समयों पर सारे तांत्रिक एक्टिव होते हैं और किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। तो ऐसे समयों पर हमारे लिए अपने गुरु से
सुरक्षा कवच लगवा लेना चाहिए स्वयं के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, जिससे कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बड़ा संकट ना आ पाए। और अगर आप अपने देवी देवताओं के विषय में ऐसा चाहते हैं कि आपके कुल देवी देवता पितर आदि पर बंधन ना लगा पाए कोई व्यक्ति, क्योंकि ऐसे समयों पर बंधन, तंत्र प्रयोग, ये सारी चीजें तांत्रिक लोग करते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के तांत्रिक होते हैं, क्योंकि उनके लिए 100-100, 200-200, 500-500 रुपए में ही उनका काम हो जाता है। और ऐसे जो नीच कैटेगरी के जो तांत्रिक होते हैं, तो उनके पास नीच कैटेगरी की ही शक्तियां होती हैं, और ऐसे समय पे उनकी बहुत ज्यादा पावर बड़ी होती है उन नकारात्मक शक्तियों की, होली दीपावली के समय पे। तो ऐसे समयों पर वो तांत्रिक जाकर के शमशान में छोटा छोटा सा भी भोग दे करके शक्तियों को चला देते हैं, और वो सच में वो शक्तियां चल जाती हैं। और जो तांत्रिकों के और अधिक पावरफुल नहीं होता है, जिनके ऊपर अधिक ईश्वरीय शक्तियों की कृपा नहीं होती, तो ऐसे लोगों के जीवन में वो नकारात्मक शक्तियां जाकर के बवंडर मचा देती हैं। और कई बार तो पितृ बंधन में हो जाते हैं, कई कुल देवी देवता बंधन में हो जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक एनर्जियों का काम ही यही है कि घर में मलिनता फैलाना, मलच्छपना फैलाना, जिससे समस्याएं बढ़ने लग जाती थी। ऐसी स्थितियों में कवच लगवाना, कवच का गले में धारण करना, ये सारी चीजें बहुत अनिवार्य होती हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके घर में आपके ऊपर तंत्र प्रयोग होने की पूर्ण संभावना होती होली के समय पे। तो इन चीजों से सावधान रहें आप सभी। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो में जानकारी दी, तो आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई। तो आप सभी के लिए जय मां बीजा।